भारत सरकार द्वारा 3 नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू हो गया है। तीनों नवीन कानून की जानकारी एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में जन सामान्य नागरिकों को जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना चौकी में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें चिखली चौकी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं आसपास के लोगों को चिखली चौकी में आमंत्रित कर तीनों नवीन कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही नवीन कानून के क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका एवं कार्यप्रणाली के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में चिखली चौकी प्रभारी नरेश कुमार बंजारे ने बताया कि नए कानूनों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण सुधार, साइबर अपराध, डेटा सुरक्षा और तकनीकी धोखाधड़ी जैसे नए प्रकार के अपराध के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि इन नई संहिताओं को आधुनिक समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में स्पष्टता और निष्पक्षता आती है। यह संहिता नागरिकों को सरकारी तंत्र के किसी भी दुरुपयोग से बचाने के लिए कानूनी संरक्षण प्रदान करती है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को चिखली चौकी प्रभारी ने बताया कि नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार जीरो एफआईआर की शुरुआत होगी। अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें मौजूदा कानूनी ढांचे को अधिक संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आम नागरिक इसे आसानी से समझ सके। जांच प्रक्रियाओं और न्यायिक कार्यवाही में आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल सबूतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। नया कानून पूरी तरह जनता के लिए है, जिसपे उनको अधिकार मिले हुए हैं कि वो कहीं से भी अपनी जो एफआईआर है, सूचना है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से और दस्तावेज के माध्यम से दे सकते हैं, जिसपे नियमतः 3 दिन बाद कार्रवाई करना है। इससे उनके हस्ताक्षर ले सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जो मान्य किया गया है, आम जनता के लिए है, पुलिस के लिए भी है, कुछ उस पर जो कार्यप्रणाली बदली गई है। इसे पूरी तरह समाज जनता के हित में है और जो इसे जो सजा की मात्रा है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है अनुसंधान में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, इनको मान्यता दी गई है। ये पूरी तरह से ही मतलब अपराध को रोकने, अपराधी पे नियंत्रण रखने के लिए बहुत सहायक होगी। उक्त कार्यक्रम में नवीन आपराधिक कानूनों में जोड़े गए नई धाराओं, पुराने कानून से हटाई गई धाराओं एवं आवश्यक परिवर्तनों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया है, जिसमें 358 धाराओं को शामिल किया गया है। अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया है, नए अपराधों को पेश किया गया है, न्यायालय द्वारा बाधित धाराओं को समाप्त किया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दंड बढ़ाया गया है। जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया कि तीनों कानून के संबंध में लोगों को बताएं एवं शांति व सौहार्द बनाए रखने हेतु अपील की गई। राजनांदगांव पुलिस सदा आपके सुरक्षा हेतु तत्पर है।